हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी कोई मस्त और स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 2, जो कि हमने पिछली कक्षा में पार्ट 1 में क्या सीखा था कि प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 के सारे सवाल बेहतरीन तरीके से सरल तरीके से हल करने का प्रयास किया था। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 से हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, इससे पहले यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 पूरा देख लो, तभी ये समझ में आएगा। ठीक ना? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है प्रश्न क्रमांक 3, देखिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। यानी ये जो संख्याएं हमारी दी हुई हैं, इनके क्या करने हैं, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए हम बेहतरीन तरीके से सरल भाषा में हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला क्या है, 12, 15 और 91। तो इसको हम कैसे हल करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले यहां हल लिख लेते हैं। पहला क्या है, 12, तो ये 12 का कॉलम खड़ा हुआ। फिर क्या है, 15, तो 15 का कॉलम। फिर क्या है, 91, तो ये 91 का कॉलम हमने खड़ा कर दिया। और हमने क्या बोला था कि जिसके इकाई में, वंश में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक संख्या यदि आती है तो किससे कटेगा, सब 2 से कट जाएगा। यानी वो एक सम संख्या है, और सम संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाती है। तो यहां देखिए क्या है, ये 2 है, यानी कि ये 2 से, यानी ये 12 हुआ ना, इकाई में 2 है, तो ये क्या हुआ, 2 से पूरी तरह कट जाएगा। तो काट दीजिए। काटने का मतलब हमने पार्ट 1 में कैसे बताया था, नहीं बनता है तो क्या करेंगे, साइड में भाग देकर हम चेक कर लेंगे। 12 है तो 12 का ऐसे भाग कर लेंगे, तो 2 छक्का 12 कट गया, कितना आया, 6 आया। अब 6 है तो 6 भी 2 से कट जाएगा, तो क्या आएगा, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। ये तो पूरा सॉल्व हो गया। अगला क्या है, 15। तो 15 देखो इकाई में क्या है, 5 है ना, तो ये क्या, 2 से तो कटेगा नहीं, तो अगली विषम संख्या क्या होगी, 3 होगी। 3 से काटने का प्रयास करते हैं। 3 पचे 15, कितना, 5 आया। और 5 जो है 5 से ही कटेगा, तो 5 एकम 5। अब 91 है, तो 91 किससे कटेगा, देखिए ट्राई कर लेते हैं करके। 2 से तो नहीं कटेगा। फिर अगली विषम संख्या क्या है, 3। 3 से करते 3 तिकाई 9, एक नहीं कट रहा। फिर अगली विषम संख्या क्या है, 5। तो 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 कब कटता है, जब इकाई में 0 हो या फिर 5 हो, तभी 5 से विभाजित होता है। तो 5 के बाद विषम संख्या कौन सी होगी, 7 होगी। ठीक, तो 7 एकम 7, 9 में हमने 7 घटाया तो 2 आया, और ये एक हमने उतार दिया, तो 7 त्रिक 21, तो 7 से हमारा ये पूरा कट गया। अब कितना आया हमारा, 13 आया। अब 13 जो है 13 से ही कटेगा, क्योंकि एक ये अभाज्य संख्या है। तो 13 एकम 13, हमारे तीनों नंबर्स कट गए। ठीक, अब इसका हम नंबर्स लिख लेते हैं। 12 के कितने गुणनखंड आए, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 के कितने आए, 3 गुणे 5। 91 के कितने आए, 7 गुणे 13। अब हमारा HCF क्या होगा, HCF वह संख्या होती है जो तीनों में कॉमन मिले। ठीक, वही हमारी HCF माना जाता है। ठीक, अब देखिए क्या मिल रहा, कोई यहां 2 है तो ऊपर नीचे कहीं पास भी 2 नहीं है। 3 है तो यहां तो 3 है, तो ये 3, लेकिन यहां 3 नहीं है, यहां तो 13 है, तो ये भी नहीं जी। अब देखिए इन तीनों में से कोई भी संख्या नहीं मिल रही है। ठीक, और जब कोई भी संख्या नहीं मिलती तो उसका हम HCF क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, क्योंकि HCF का ही हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। यानी जो कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो, वही हमारी HCF होती है। ठीक, तो अब यहां पास कुछ नहीं है,
तो क्या करेंगे हम, एक मानते हैं। ठीक, चलिए एचसीएफ तो एक आया। अब एलसीएम, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, जो तीनों मिलेगा और या फिर नहीं मिलेगा तो उसको उतार लेंगे। दो, फिर क्या है, दो, तीन, दोनों मिल रहा है तो भी इसका एक ही उतारना है। फिर क्या, तीन के बाद पांच, फिर क्या है, सात, फिर क्या है, 13। ठीक, अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। दो दूनी चार, चार तिहाई 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 60 सात छंग 42, 420 और 420 का हमने 13 से गुणा किया। 13 शून्य शून्य, 13 दूनी 26 की 6, हासिल आई 2, 13 13 चको 52, 52 दो 54। ठीक, कितना है हमारा एलसीएम इसका, 5460, ये हमारा एलसीएम आया। ठीक, अब अगला स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। अब अगला क्या है, 17, 23 और 29। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 17 है तो 17 का एक कॉलम, 23 का एक कॉलम और 29 का भी एक कॉलम ऐसे हमने बना लिया। ठीक, आप ध्यान से आप आज देखिए, तीनों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने सभी संख्याओं की परिभाषा इस पार्ट के परिचय वाले पार्ट वीडियो में बता दिया था। यदि आपने उसको नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, तभी ये सब चीज समझ में आएगी। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। तो देखिए 17 जो है, 17 क्या कि 2 से कट सकता है, 17 जो है 17 से ही कटेगा, बाकी किसी संख्या से नहीं कटता। तो 17 एक कम 17, 23 भी यही है, 23 अपने स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से नहीं कटता, तो 23 एक कम 23। 29 भी यही है, 29 स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से नहीं कटता। ठीक, तो अब क्या होगा हमारा एचसीएफ, 17 का क्या होगा, 17 गुणे 1, 23 का क्या होगा, 23 गुणे 1 और 29 का क्या होगा, 29 गुणे 1। ठीक ना, क्योंकि देखिए अब तो आप लोग सोचेंगे एक काहे लिख दिए, एक इसलिए लिख दिए क्योंकि 17 का हमने एक बार पढ़ा ना, तब ना ये आया, क्योंकि 17 एक कम 17, यानी 17 का हम यदि भाग करेंगे 17 में तो 17 एक कम 17, यानी एक का गुणा हुआ 17 से, इसलिए हमने एक लिख दिया। तो अब इसके यदि एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ तो ये एक 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 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो सभी संख्या गुणे के रूप में लिख देते हैं, 17 गुणे 23 गुणे और 29। ठीक, अब इनका हम गुणा करते हैं। भैया इतनी लंबी संख्या को तो हमसे गुणा भी नहीं आता, चलो साइड में कर लेते हैं, उसमें क्या, पहले 23 गुणे 29 कर लेते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं का। ठीक, देखिए पहले 9 करते हैं, 9 त्रिक 27 की 7, हासिल आई 2, 9 दूनी 18, 18 दो 20, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ये 7, 6 और 4 दो 6। हमने इन दोनों संख्या गुणा के कितना, 667। फिर क्या है 17, क्या है 17 सते 119 की 9, हासिल आई कितनी 11। ठीक, 17 छका 102 और 102 में हमने ये हासिल 11 जोड़ दिया, तो 2 और 1 3, 1 और ये 113, 13 की 3 और हासिल आया 11। अब 17 छक्का 102 और 102 में फिर से हम 11 जोड़ेंगे, कितना आएगा, ये 13 आएगा, 113 ये। ठीक,
तो हमारा आंसर एलसीएम कितना आ गया हमारा 11, एलसीएम यहां लिखते हैं 11, 33, 9, 11,339। ठीक, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तब तक हम तीसरा सवाल हल करने का प्रयास करते हैं। तीसरा नंबर, तीसरा है 8, 8, 9 और क्या है 25। ठीक, अब इकाई ये 8 है यानी ये 2 से पूरी तरह कट जाएगा। इसको 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक, इसी प्रकार 9 है तो 9 क्या होगा 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा। तो 3 तिकाई 9 और 3 एकम 3। 25 जो है हमने क्या बोला था, इकाई यदि 0 होगा यदि 5 होगा तो किससे कटेगा 5 से ही कटेगा। तो 25 क्या होगा 5 से कटेगा तो पचम 25 और 5 एकम 5। ठीक, अब इसको गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का क्या होगा गुणनखंड 3 गुणे 3। 25 का क्या होगा 5 गुणे 5। ठीक, अब यहां हम HCF ट्राई करते हैं, क्या तीनों मिल रहा है कोई, तो क्या है हमारा कुछ भी नहीं मिल रहा। यहां 2 है तो यहां 2 नहीं है, यहां ऊपर वाले में 2 2 है, बीच में 3 3 और नीचे 5 ही 5 है। ठीक, तो हम इसका HCF क्या होगा हमारा HCF क्या होगा 1 होगा। जब कोई HCF नहीं मिलता तो हम एक HCF 1 मान लेते हैं। ठीक, अब एलसीएम क्या है हमारा देखते हैं। एलसीएम क्या होगा, इनको गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 हुआ। फिर 3 गुणे 3, 1 2 हुआ। फिर 5 गुणे 5। ठीक, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 हो गया, बस इसके अलावा नहीं आता। 24 का गुणा 3 से करते हैं, 3 चको 12, हासिल आई 1, 3 दूनी 6 1 7, 72 आया। अब 72 का गुणा 5 से, 5 दूनी 10, हासिल आई 1, 5 सत्ते 35 है 36। अब इस 5 से करते हैं गुणा, 5 शून्यम 0, 5 छके 30 की शून्य हासिल आई 3, 5 ते 15 3 1800। इसका एलसीएम कितना है हमारा 1800। ठीक, चलिए चौथा नंबर HCF 306 657 बराबर कितना है 9, यानी HCF कितना आया है इन दोनों का 9 दिया है। और एलसीएम इन्हीं संख्याओं का हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका, एक सूत्र के माध्यम से इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक, वैसे तो है कि इसको पहले काटो फिर एलसीएम निकालो, उससे बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। तो हम उसी चीज को हम इस सूत्र विधि से बहुत ही सरल तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पास एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ए बराबर ये हो गया, ए बराबर कितना है ये 306। बी बराबर क्या है हमारा, इसको हमने मान लिया बी। ठीक, HCF कितना दिया है 9, HCF बराबर कितना है 9। अब इन्हीं चीजों को हम इस सूत्र के हिसाब से रखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए एलसीएम बराबर ए कितना है हमारा 306 गुणे बी कितना है 657 बटे 9। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको इससे काटने का प्रयास कर लेते हैं, कोई कटता है कि नहीं कटता देख लेते हैं उसमें क्या। ठीक, अब इसको देखते हैं, 3 से काटते हैं
3 तिकाई 9 हुआ, डायरेक्ट 9 से ही मार देते हैं क्या, 3 छोटा बड़ा, 9 एक कम 9 हुआ, 9 त्रिक 27 और 9 चौको 36। देखिए कैसे काटे हम, 9 डिवाइड बाई 306, ठीक, तो 9 त्रिक 27। अब 30 में हमने 27 घटा कितना आया, 3 आया, ये 6 हमने उतार दिया, 9 चौको 36, ठीक, कितना आया 34 आ गया। अब ये जो 34 है तो हम 34 का इसमें गुणा करने का प्रयास करेंगे, 34 और कितना 657, ठीक, गुणा कर लेते हैं साइड में, यही पास कर लेते हैं, 657 गुणे 34, पहले 4 का करते हैं, 4 सते 28, हासिल आई 2, 4 पंचे 20, 20 2 22 की 2, हासिल आई 2, 4 छांग 24, 24 2 26, 3 सते 21, हासिल आई 2, 3 बचे 15, 16 17, 17 की 7, हासिल आई 1, तीछंग 18 1 19, ठीक, तो ये कितना है 8, 2 में एक जोड़े 3, 7 में हमने 6 जोड़ा तो कितना आया 13, हासिल आई 1, 9 में हमने 2 जोड़ा तो 11 और एक हासिल जोड़ दे कितना आया 12, 12 की हासिल आई 1, 1 और 1 2 हुआ, हमारा आंसर कितना आया 22 33 8, यानी 22,338, ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक। अब अगला सवाल क्या है, 5वां नंबर क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन की जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n, ध्यान दीजिएगा, n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ठीक। तो देखिएगा, यानी कह रहा है कि 6 की पावर n जो है इसका अंतिम अंक 0, इसका यदि हम गुणनखंड करेंगे तो क्या अंतिम अंक जो होगा इकाई वाला 0 आएगा या नहीं, यानी तो देखते हैं हम इसको एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले 0 पर समाप्त होने की शर्त क्या होती है, पहले ये समझ लेते हैं। तो शर्त क्या होती है कि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 होने के लिए उसमें 2 और 5 दोनों गुणनखंड होने चाहिए। देखते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए हम एक संख्या ले रहे हैं, जैसे कि 30 ले लेते हैं, चलिए ठीक 30 लेते हैं, 30 लेने की 0 पर समाप्त हो रही है, यानी इकाई में 0 है। अब देखते हैं इसके गुणनखंड में 2 और 5 आता है नहीं, जैसे कि शर्त बोल रही है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त है तो उसमें 2 और 5 जरूर है, यदि हम उस संख्या का गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 जरूर आएगा, ये शर्त बोल रही है। तो देखते हैं शर्त कितना सही है कितना गलत है, चेक कर लेते हैं उसमें क्या, देखते हैं। चलो भैया गुणनखंड कर लो, इकाई में 0 है, 2 से कट जाएगा, वो तो पता ही चल गया, 15 दूनी 30, ठीक, 3 पचे 15, 5 एक कम 5, देखिए 5 और 2 आया, तो क्या बोला था 2 और 5 दोनों गुणनखंड दोनों होने चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगी 0 पर समाप्त होगी। और कोई संख्या ले लें, चलिए 60 ले 70 ले लेते हैं, चलो आपके मन का है, 2 से काटो, 35 दूनी 70 होता है, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 7 एक कम 7, 2 और 5 इसमें भी आया, यानी ये भी 0 पर समाप्त हो सकती है ना। अगली संख्या क्या ले लें आपके हिसाब से, 40 ले लो भैया, ठीक है, 0 है तो कितना होगा 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 2 पंचे 10, 5 एक कम 5, ये भी 2 गुणे 5, इसमें भी 2 आ रहा है, 5, चाहे एक बार ही क्यों नहीं आए पर 2 और 5 दोनों आने चाहिए, ठीक। तो हमने क्या चेक किया कि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 होने के लिए उसमें 2 और 5 दोनों गुणनखंड होने चाहिए। तो अब देखते हैं इसमें 2 और 5, इस जो संख्या लिखी है 6 की पावर n, इसमें 2 इसका गुणनखंड करते हैं तो क्या ये 2 गुणे 5 होता है कि नहीं होता है। हालांकि देखने में भी समझ में आ रहा है, पर भाई सवाल दिया तो हल तो करना ही पड़ेगा, चलो कर लेते हैं,
ठीक, तो क्या है 6 का गुणनखंड कितना आता है, साइड में कर लो, लिखना नहीं है, ये साइड रफ कार है। 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 2 गुणे 3, भैया 2 तो है लेकिन यहाँ पास 3 है, 5 नहीं है, अतः ये शर्तों को पूरा वो नहीं कर रहा है, इसलिए 2 गुणे 3 है। ठीक, तो इसमें लिख देंगे चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 है, चूंकि इसलिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होती है, या फिर आता है भी लिख दीजिए। ठीक, अब अगला नंबर क्या है, छठा नंबर। दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो चलिए हम बेहतरीन और सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो ये समझना होगा कि ये भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है, यानी कि 2 से अधिक संख्याओं से वो विभाजित हो जाती हुई क्या है, भाज्य संख्या कहलाती है। अब ये बताना कि ये जो संख्याएं दी हुई है क्या ये भाज्य हैं, लेकिन क्यों हैं, वही चलिए जानते हैं। तो यहां पास सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। ठीक, पहला क्या है, इसको हल करते हैं पहले। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक, अब इनमें से देखिए ये तो अलग हो गया, ये अलग है, ठीक है। अब इनमें से हम 13 दोनों साइड है, तो 13 हम क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो ये क्या बचा, ये बचा क्या, 7 गुणे 11 गुणे, हमने 13 कॉमन लिया तो बचा क्या, 1, 13 एकम 13, यहां भी 13 कॉमन लिया तो 13 एकम 13। ठीक, अब चलिए ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व कर लेते हैं। 13, अब 7 का 11 में गुणा करेंगे 11 में, तो 11 7 77 गुणे ये वाला 1 प्लस 1। ठीक, अब 13 गुणे 77 का 1 में गुणा करेंगे तो 77 एकम 77, और ये प्लस 1 हम जोड़ देंगे, तो 77 में हमने 1 जोड़ दिया, कितना बचा, 78 बचा। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, अब इसका गुणा साइड में कर लेते हैं। तेरह 6 78 13 अठे 104, 13 का हमने 8 बार पहाड़ा पढ़ा तो कितना 104 आया। 104 का 4 हम यहां लिखे, 10 आ गया हमारा क्या हासिल। 13 सते 91, 91 में हमने 10 जोड़ा तो कितना आया हमारा 1, और ये कितना आ गया 114। हमने इनका गुणा किया तो कितना आ गया 1014। अब ये भाज्य देखिए कैसा है, देखिए ये जो संख्या है ये 13 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, 78 से पूरी तरह कट जाएगा, और 1 से भी पूरी तरह कट जाएगा, यानी इसके 2 से अधिक गुणनखंड हुए, यानी 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाता है, तो इसीलिए क्या है, भाज्य है। तो लिख देंगे अतः यह भाज्य है। ठीक, ये तो कंप्लीट। अब दूसरा क्या है, देखिए ये वाला 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 है। तो सबसे पहले कॉमन क्या क्या मिल रहा है, ये तो अलग हुआ, ये अलग हुआ, तो ये 5 है। अब यहां ये मेरे पास 5 है, देखिए ये 5 मिल गया, तो 5 कहां चला गया, कॉमन में। बचा क्या 7 गुणे 6 गुणे 5, जब कॉमन चला गया तो 5 एक कम 5, 1 बचा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, ये वाला 1, और इधर भी ये 5 कॉमन चला गया तो बचा क्या 1 बचा।
ठीक, अब चलिए ब्रैकेट के अंदर के सॉल्व कर लेते हैं। 7 छंग 42, 42 एकम 42, 7 छंग 42, 42 एकम 42, और 42 का हम 4 में गुणा करते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 168, 168 का 3 में गुणा करते हैं। 8 त्रिक 24 की 4, हासिल आई 2, 6 त्रिक 18, 18 2 20, हासिल आई 2, 3 एकम 3, 3 2 5, 504, 504 का हमने 2 में गुणा किया, तो 4 दूनी 8, 2 शून्यम 0 और 5 दूनी 10, ठीक, और 10 का हमने 1 में गुणा किया तो ये 1008 ही आया, वही आ गया। तो कितना आया हमारा 1008, और ये क्या है प्लस क्या 1, ठीक, ये वाला। अब 5 गुणे, अब इसका हमने 1008 में हमने 1 जोड़ दिया, कितना आया 1009 आ गया। अब इनका गुणा हम कर लेते हैं। 1009 गुणे 5, तो 9 पना 45 की 5, हासिल आई 4, 9 शून्यम 0 और 0 में हमने 4 जोड़ दिया तो 4 आ गया। 5 शून्यम 0, 5 एकम 5, कितना आया 5045। अब ये भाज्य देखिए क्यों है, क्योंकि ये 5 से पूरी तरह कट जाएगा, 1009 से भी कट जाएगा पूरी तरह, और 1 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये क्या है भाज्य है। तो कहते वो लिख देना यह भाज्य है या फिर अतः भाज्य है, ठीक। चलिए लास्ट और 7वां नंबर सवाल क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, ध्यान से देखिएगा, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक। ध्यान से देखिएगा, यानी कि वृत्ताकार समझने का प्रयास कीजिए कि एक ये वृत्ताकार मैदान है, ठीक, और सोनिया को हमने एस से प्रदर्शित किया, और फिर दूसरा क्या है रवि, कहां गया रवि, दूसरा क्या है रवि, तो रवि को हमने आर से प्रदर्शित किया, और दोनों क्या सोनिया को एक पूरा मैदान का चक्कर लगाने में कितना लगता है 18 मिनट लगते हैं, ठीक, और रवि को एक उसी मैदान का चक्कर लगाने में कितना लगता है 12 मिनट लगता है, ठीक। तो अब हमें यह बताना है कि दोनों एक साथ ही दौड़ना चालू करते हैं, तो फिर ऐसी कौन सी जगह होगी कितने मिनट बाद दोनों एक जगह पर इकट्ठा मिलेंगे। जब दौड़ना चालू करेंगे तो पहली बार दोनों एक जगह कहां पास भेंट हो जाएगी, इकट्ठा मिल जाएंगे। चलिए कैसे जानने का प्रयास करते हैं, ठीक। देखिएगा हल क्या है, पहला क्या है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना है 18 मिनट, ठीक। और रवि को कितना लगा, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना है 12 मिनट, ठीक। अब क्या है, दोनों पूछ रहा है कि दोनों एक ही दिशा और एक ही समय में दौड़ना चालू करते हैं,
तो प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलने के लिए दोबारा जब पहली बार इकट्ठा मिलने का कितने मिनट बाद वो मिलेंगे, ये बताना है। ठीक, तो लिख देंगे पुनः, यहां से यहां तक, पुनः मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, बराबर क्या है, हम दोनों का पहले समझ जाने गुणनखंड करते हैं, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 18 का गुणनखंड क्या होगा, 18 का यहां पास साइड में कर लेते हैं, 2 9 18, 3 तिकाई 9 और 3 एकम 3। ठीक, तो क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 का कितना होगा गुणनखंड, 12 का यहां पास नहीं बनता, साइड में से हम गुणनखंड कर लेंगे, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। ठीक, 2 गुणे 3। अब इसका हम क्या करते हैं, ये बताना है कि दोनों प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे। ठीक, तो इसका एलसीएम क्या समझे, इसका हमें यानी वो पूछ रहा है, इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो एलसीएम क्या होता है, दोनों मिल रहा है तो इसका एक उतार लो, जो नहीं मिलता उसको भी उतार लो, ये 3 नहीं मिलता उतार लो, ये 3 दोनों मिलता तो इसको भी उतार लो। ठीक, तो 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 तिहाई 36, यानी कि कितना आया हमारा 36। तो लिख देंगे अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। ठीक, चलिए आपका प्रश्नावली 1.1 आज से खत्म। अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो क्या आएगी 1.2 के बारे में। ठीक, उम्मीद करता हूं कि जितना हुआ पढ़ाए हैं हम सब एक एक सवाल आपके समझ में आया होगा। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और ये वीडियो समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, और जो जो कमियां हो तो बताइएगा भाई, तभी तुम सीखेंगे। ठीक, और सपोर्ट जरूर करो, स्पेशली अपने एमपी के और स्पेशली बघेलखंड वाले तो जरूर है, सुन लिया भाई। ठीक, सपोर्ट करा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक मिलते हैं, जय माता दी।